अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अन्फुसहुम जाऊका सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुल ज़ेबा कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्में मुनव्वर की ताबिशे, अल्लाह रे तेरे जिस्में मुनव्वर की ताबिशे, ए जान जाम जान तजल्ला कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अन्फुसहुम जाऊका। आमतौर से देखा जाए कि आज कल का जो माहौल चल रहा है कि वजह तख्लीक क्या है, इंसान को जो अल्लाह ने पैदा किया है आखिर क्यों पैदा किया है? सिर्फ कमाने के लिए, सिर्फ मालो दौलत के लिए नहीं। अगर इंसान को अल्लाह ने पैदा किया है तो ज़रूर किसी काम के लिए पैदा किया है। आज आप जानवर को देखते हैं तो वो सिर्फ 4 काम में ज़्यादा मशगूल पाए जाते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, सोते हैं, ज़िंदगी गुजार कर मर जाते हैं। ज़रा गौर से सुनिएगा। और इंसान भी यही 4 काम करते हैं, मालो दौलत जमा करते हैं, ऐशो उसरत की ज़िंदगी गुजारते हैं, नमाज से दूर रहते हैं और अल्लाह की याद से गाफिल रहते हैं। अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया तो ज़रूर किसी अशरफ काम के लिए बनाया। अगर अल्लाह ने इंसान को बनाया तो ज़रूर किसी अशरफ काम के लिए बनाया। तो आओ हम कुरान करीम की बारगाह में अर्ज़ करें, ये अल्लाह की सच्ची किताब, तू हमें ये तो बता कि अल्लाह ने हमें किस लिए पैदा फरमाया है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब से जवाब मिलता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन्नात और इंसान को इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी इबादत करे और मेरे साथ किसी को शरीक ना ठहराए। लेकिन आज इंसान नमाज से कोसों मील दूर है। हालांकि मेरे आका ने इरशाद फरमाया खुर्रतु ऐनी बिस्सलात, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अस्सलातु मिअराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों की मिराज है। लेकिन आज वही मुसलमान नमाज से दूर है, वही मुसलमान नमाज से कोसों दूर है। अगर किसी को हम नमाज के बारे में भी बोला जाए तो वो भी हमें हिकारत की नज़र से देखने लग जाते हैं। इस तरह का माहौल हो चुका है। मैं आप तमामी हजरात से बता चाहता हूँ कि अल्लाह ने इबादत की 2 किस्में फरमाई हैं। एक वो इबादत जिसका ताल्लुक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से है, यानी नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, ज़कात देना, हज करना, अमल सालिह करना। और एक वो इबादत जिसका ताल्लुक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक से है, यानी अगर अल्लाह के हुकूक कमा हक हो अदा कर दिए जाए और उसके मखलूक के हुकूक कमा हक हो अदा कर दिए जाए तो वो भी इबादत में शुमार किए जाते हैं। अगर आप नमाज को छोड़ते हैं तो वो हुकूकुल्लाह में से आता है, और आप अगर किसी बंदे को नाराज़ करते हैं तो वो हुकूकुल इबाद में आता है। लेकिन ज़रा गौर करो, अगर कोई बंदा किसी को नाराज़ कर ले, कोई बंदा किसी को नाराज़ कर ले, और आज माहौल चल रहा है कि चंद पैसों के चक्कर में बाप बेटे के बीच में झगड़ा हो जाता है, माँ बाप के बीच में झगड़ा हो जाता है, घर में फसाद हो जाते हैं चंद पैसों के चक्कर में। और बच्चे इतने होशियार हो चुके हैं कि अपने माँ बाप को नाराज़ कर बैठते हैं, माँ बाप का हक छीन लेते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, ए बंदे अगर तुम अपने वालिदैन को नाराज़ करोगे तो जब तक तुम्हारा बाप तुझे राज़ी नहीं करेगा अल्लाह भी तुमसे राज़ी नहीं होगा। सुनो, अगर तुम्हारा बाप नाराज़ हो जाए तो तुमको चाहिए कि पहले अपने बाप को राज़ी करो। अगर तुम्हारी माँ नाराज हो जाए तुमको चाहिए कि तुम अपनी पहले माँ को नाराज करो। तुम्हारे रिश्तेदार नाराज हो जाए तो तुमको चाहिए कि पहले अपने रिश्तेदार को नाराज करो। तुम्हारे अजीज़ व अकारिब नाराज हो जाए तुमको चाहिए कि तुम पहले अपने अजीज़ व अकारिब को राजी करो। अगर बंदा मस्जिद में चला जाए, माँ बाप को नाराज कर ले, माँ बाप का हक छीन ले, मस्जिद में चला जाए, अल्लाह की बारगाह में दुआ करे, ए मेरे मौला मैंने अपने माँ बाप का माल गज़ब कर लिया है, मैंने अपने माँ बाप को सताया है, मेरे मौला तू मुझे माफ कर दे। अल्लाह इरशाद फरमाता है, बंदे जब तक तुझे तेरा बाप माफ नहीं करेगा अल्लाह भी तुझे माफ नहीं करेगा। जरा गौर कीजिए,
तो पता क्या चला कि अगर बाप नाराज हो जाता है तो माफी बाप के दरवाजे से मिलेगी, अगर भाई नाराज हो जाता है तो माफी भाई के दरवाजे से मिलेगी, अगर रिश्तेदार नाराज हो जाते हैं तो माफी रिश्तेदार के दरवाजे से मिलेगी। लेकिन मुझे ये तो बताओ, अगर हम नमाज छोड़ते हैं तो नमाज छोड़ने से अल्लाह भी नाराज हो जाता है, रोजा छोड़ते हैं रोजा तोड़ने से अल्लाह भी नाराज हो जाता है। तो सुनो, माँ बाप नाराज हो गए, माँ बाप को राजी करने के लिए उसके दरवाजे पर चले गए, भाई नाराज हो गया, भाई को राजी करने के लिए उसके दरवाजे पर चले गए। लेकिन मुझे ये तो बताओ, अगर अल्लाह नाराज हो जाए तो फिर उसे राजी करने के लिए किसके दरवाजे पर जाएंगे? सुनो, मैं बताता चलो, अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा वब्तगू इलैहिल वसीला, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और उसकी तरफ वसीला तलाश करो। तो मैं बताऊं, बाप नाराज हो गया, बाप के पास चले गए, अजीज़ो क़रीब नाराज हो गया, उसके पास चले गए। आज कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि जो मांगना है अल्लाह से मांगो, रिज़्क़ अल्लाह से मांगो, दौलत अल्लाह से मांगो, बेटे अल्लाह से मांगो। मैं बताना चाहता हूँ, हाँ, सब कुछ अल्लाह के दरवाजे से मिलता है, रिज़्क़ अल्लाह के दरवाजे से मिलता है, सब कुछ अल्लाह से मिलता है। लेकिन मुझे ये तो बताओ कि अल्लाह कहाँ से मिलेगा? अल्लाह नाराज हो जाए तो फिर वो कहाँ से मिलेगा? तो आशिक ने अपनी जुबान में बताने की कोशिश की। आशिक ने बताया कि मेराज की रात अल्लाह ने अपने महबूब को लामका का सफ़र फरमाया, लामका का सैर करवाया। तो वहीं पर आशिक इरशाद फरमाते हैं, वही लामका के मकी हुए, सर अर्श तख्ते नशी हुए, वो नबी है जिनके है ये मका, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। तो आशिक ने बताया कि अगर अल्लाह को राज़ी करना है तो सुनो, अगर कोई माँ बाप को नाराज़ कर ले तो चलो माँ बाप के दरवाजे पर चले गए, लेकिन कोई अल्लाह को नाराज़ कर ले तो सुनो, अल्लाह खुद इरशाद फरमाता है, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अंफुसहुम जाऊका, ए मेरे महबूब अपने गुनहगार उम्मतियों से फरमा दो, अगर कोई अल्लाह को नाराज़ कर ले तो उसे राज़ी करने के लिए तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए। अगर वो तुम्हारे दरवाजे पर आ जाएगा, गोया कि वो हमारे दरवाजे पर आ गया। सरकार आला इरशाद फरमाते हैं, वही रब है जिसने तुझको हमें तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को आका तेरा आस्ता बताया। बेशक हमें भीख मांगने को आका तेरा आस्ता बताया। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आज लोग नमाज से दूर हैं, रोजे से दूर हैं, नेक काम से दूर हैं। एक हजरत हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि एक आदमी जो सूद करता था, सूद का कारोबार करता था, और जब वो मोहल्ले से गुजरता था तो मोहल्ले के बच्चे उसको देख के कहते थे कि जरा साइड हो जाओ, ये सूदखोर जा रहा है। क्योंकि हदीस शरीफ में अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत सूद खाने वाला सूद लेने वाला दोनों जहन्नमी है, यानी रिश्वत खाने वाला रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नमी है। अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, तो वो सूद खाने वाला आदमी गली से गुजर रहा था, बच्चे खेल रहे थे, बच्चे कह रहे हैं, ए दोस्तों जरा साइड हो जाओ, ये सूदखोर जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि इसकी नहुसत हम पर फैल जाए और हम भी सूद खाने लग जाए। अल्लाह अकबर। वो आदमी जब इस बात को सुनता है उसका दिल कांप जाता है, पूरा जिस्म कांप जाता है, लेकिन वो आदमी सच्चे दिल से उठता है और हजरत ख्वाजा हसन बसरी के पास जाते हैं और फरमाते हैं, या ख्वाजा हसन बसरी, मैं ऐसे ऐसे काम में फंस चुका हूँ, गुनाहों के दलदल में फंस चुका हूँ, हसन बसरी मुझे माफ़ करो। हसन बसरी, मेरी बस एक इल्तिजा है कि तुम मुझे तौबा करवा दो और मेरे जो गुनाह हैं वो आप अपने रब से कहकर मेरे गुनाहों को बख्शवा दो, मुझे सच्चे दिल से तौबा करवा दो। अल्लाह अकबर। हजरत ख्वाजा हसन बसरी उस बंदे को सच्चे दिल से तौबा करवाते हैं। जब वही बंदा वापस उस गली से आता है, वही बच्चे जो पहले कहते थे सूद को जा रहा है, वही बच्चे कहते हैं जरा साइड हो जाओ, अल्लाह के वली जा रहे हैं। जब उसने सच्ची तौबा की, अगर अल्लाह इरशाद फरमाता है, बंदे अगर तुम बुढ़ापे में भी पहुंच जाओ और मेरे बारगाह में सच्ची तौबा करो तो मैं तुम्हारे तौबा को कबूल करूंगा। लेकिन तुम आओ तो तौबा करने, तुम आओ तो नमाज पढ़ने, तुम आओ तो अल्लाह के मस्जिद में, तुम आओ तो रोजा रखने। लेकिन क्या कहते हैं लोग, चंद पैसों के चक्कर में राज़िक को भूल चुका है, जो रिज़्क़ देने वाला है उस राज़िक को भूल चुका है। अल्लाह अकबर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको कामयाब होना है तो अल्लाह उसके रसूल के कामों पर, अल्लाह उसके रसूल के फरमान पर कुर्बान हो जाओ, अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए बातों पर कुर्बान हो जाओ। खुदा की कसम, अगर आप अल्लाह उसके रसूल के हो गए तो अल्लाह ये पूरी दुनिया को आपको कदमों में लाके डाल देगा। अल्लाह पूरी दुनिया को आपके कदमों में डाल देगा। आज लोग काम के चक्कर में, मालो दौलत के चक्कर में मस्जिदें खाली हो रही है, हमारी मस्जिदें शहीद की जा रही है, वो हमारी वजह से है। क्यों? क्योंकि हम नमाज नहीं पढ़ते। अगर हम नमाज पढ़ेंगे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो हमारी मस्जिदों को तोड़ दे।
लेकिन हम बने तो पहले नमाजी। हमको अपने आप के अंदर देखना है कि हमारे अंदर कमी क्या है, किस चीज़ की कमी है। अगर हमारे अंदर किसी चीज़ की कमी है तो उस कमी को हमें दूर करनी है, किसी और को दूर नहीं करनी है। हमारे अंदर बुराई है, उस बुराई को हमें ठीक करनी है, किसी और को ठीक नहीं करनी। मैं आप तमाम हज़रात से गुजारिश करना चाहता हूँ कि जहाँ तक हो सके नमाज को तर्क ना करे। मिशकात शरीफ की रवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई बंदा जानबूझकर एक वक्त की नमाज छोड़ता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको 70,000 साल तक जहन्नम के अज़ाब में मुब्तला रखेगा। जानबूझकर छोड़ने वाला जहन्नम के अज़ाब में मुब्तला होगा। लेकिन वहीं पे है, अगर कोई बंदा नमाजी भी हो, गाजी भी हो, हाजी भी हो, मुफ्ती भी हो, सब कुछ हो, लेकिन उसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत ना हो तो सारी इबादत उसके मुंह पे फेर दी जाएगी। लेकिन अहले बैत की मोहब्बत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि नमाज को कायम करें, अल्लाह के हुक्म के पाबंद रहे। अल्लाह खुदा की कसम, अल्लाह जो इस दुनिया को आपके कदमों में लाकर डाल देगी। दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।